नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस 2023 का मेंस एग्जाम है 23 सितंबर 2023 को। ठीक है, हालांकि यूपी पीसीएस का मेंस एग्जाम यूपीएससी के मेंस एग्जाम से क्लैश करेगा पिछली बार की तरह इस बार भी। पिछली बार तो यूपीपीएससी आयोग ने थोड़ा डेट बढ़ा दी थी, इस बार देखते हैं क्या होगा। अभी तक तो कैलेंडर के हिसाब से 23 सितंबर 2023 की डेट है मेंस की, वहां से 23 से चालू होगा। मतलब अब देखिए, अगर आप आज से कैलकुलेट करें तो टोटल मिला के आपके पास 120 दिन लगभग बचे हुए हैं। बस इतने में ही पूरी आपको प्रिपरेशन करनी है, आंसर राइटिंग करनी है, टेस्ट सीरीज लगानी है, हिंदी पढ़नी है, ऐसे पढ़ना है, जीएस 1 से लेकर 6 तक का कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस और सारी चीजें पढ़नी भी है, लिखनी भी है, समझनी भी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करनी है। तो क्या करें, कैसे करें, कितना करें, ये सारी चीजें वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि भाई मेंस का एग्जाम 120 दिन बाद है। ये आप अपने जहन में बसा लो कि भाई एक एक दिन कम होता जा रहा है। टाइम को नष्ट मत करना, टाइम को नष्ट करोगे तो टाइम बदला लेगा, ध्यान रखना। कुछ बातें मैं बताने जा रहा हूं, इनको बिल्कुल शॉर्ट में मैं बताऊंगा। इतना ही कर लेंगे अगर आप, तो मेंस भी आप आराम से क्रैक कर लेंगे। मेन गेम तो अब होगा। प्री तो एक एलिमिनेशन है भाई। प्री में क्या है, देखो रैंक बनेगी आपकी मेंस प्लस इंटरव्यू से। अब मेंस का पैटर्न कैसा होगा 2023 में, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है। मेंस टोटल होगा 1500 नंबर का। कैसे 1500? जीएस के 6 पेपर होंगे। अभी तक जीएस के 4 पेपर होते थे, ठीक है। अब जीएस के 6 पेपर होंगे, ठीक। तो 6 पेपर होंगे, हर एक पेपर 200 नंबर का होगा, तो 6 × 2 हो गया 1200। 150 नंबर की हिंदी, 150 नंबर का ऐसे, 12 3 1500। 1500 नंबर का ये है मेन का गेम, ठीक है। मेंस का ये है। अब मेंस में एक एक सेक्शन पे पूरी बात करते हैं कैसे क्या करना है। सबसे पहले तो ओवरऑल एक बात बताऊं आपको। एक आप सबसे पहला स्टेप ये करिए, लगभग एक दिन दीजिए इस बात के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 से उठाइएगा, उससे पहले की जरूरी नहीं, क्योंकि 2018 से पहले जीएस जो है ऑब्जेक्टिव होता था। 2018 से ही मेन पैटर्न चेंज हुआ है। जीएस 1 2 3 4 का जो कॉन्सेप्ट आया है। अच्छा, एक चीज और है कि भाई जो 2023 में मेंस में पैटर्न चेंज हुआ है भाई, यूपी स्पेशल वाला पेपर अलग कर दिया गया है ना। जीएस 5 और 6 के रूप में यूपी स्पेशल को जो पहले जीएस 1 और 2 3 में था वो अलग कर दिया गया है। वो पॉइंट प्लस कुछ और पॉइंट जोड़ दिए गए हैं। इस तरह से हुआ है ये, ठीक है। तो मेंस के 6 पेपर हिंदी और ऐसे, इतना ये करना है। मेंस में देखिए एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रीलिम्स में प्रैक्टिस जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकता है, वैसे ही मेंस में आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। बिना आंसर राइटिंग किए, लिखाई घिसाई किए नहीं हो सकता है सिलेक्शन यार। बहुत ही ज्यादा एकदम ब्रिलियंट हो, आइंस्टीन के लेवल का आईक्यू वाला दिमाग रखते हो तो बात अलग है, लेकिन फिर भी लिखोगे कैसे? हाथों को तो प्रैक्टिस चाहिए ना। लगातार 3 घंटे लिखते जाना है। मेंस में एक चीज आप अभी से ध्यान रख लो, आपको अपने आप से निश्चय करना है कि मेंस के जो 6 पेपर होंगे जीएस के, पूरे के पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना है। सारे क्वेश्चन के आंसर लिख के आने हैं। मेंस के दौरान सबसे बड़ा टास्क ये होता है, ये कोई भी नहीं बताएगा आपको। मेंस का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना, पूरा लिखना, ये बहुत जरूरी है। मेंस से पहले टेस्ट सीरीज लगा लेना। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम है, 22 तारीख से चालू है वो। आप चाहें तो उसमें पेड ग्रुप में जुड़ भी सकते हैं, आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। नहीं भी जुड़ोगे तो हम उसके वीडियो दे देंगे। तो एक काम करिएगा, उनके क्वेश्चन विद मॉडल आंसर का हम वीडियो कोशिश कर रहे हैं इस बार दे देंगे, ठीक है। तो आप उनके क्वेश्चन को बाकायदा घर में, जैसे जैसे जो मेंस की टाइमिंग होती है ना, 2 स्लॉट होते हैं, उन्हीं स्लॉट में बैठ के खुद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, और घर में 2-2.5 घंटे के अंदर करना। वहां 3 घंटे मिलेंगे अलग है, घर में अपने आप को और वर्स्ट कंडीशन में ग्रिल करो, और बिल्कुल ऐसी बिना चलाए हुए करना। वहां पे ऐसा ही माहौल मिलने वाला है, क्योंकि थोड़ा बहुत पंखा वंखा मिल जाए तो बात अलग है। जो भी है वो रियलिटी में रहो यार। सिलेक्शन लेना, एक बार सिलेक्शन हो जाओ, ले लो, राजा बाबू बन जाओगे। फिर 5-6 स्टेप मैं बताता हूं, बहुत शॉर्ट में इतना करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करिए। 2018 से लेके 22 तक वाले जीएस 1 2 3 4 के सारे पेपर देखिए। अब इसके लिए हमने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में एक आसान काम आपके लिए कर दिया है, ये कि जीएस 1 2 3 4 के 2018 से लेके 22 तक के पेपर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं विद मॉडल आंसर, इसकी पूरी एनालिसिस की एक प्लेलिस्ट बना के दी, वो मैं इस वीडियो में दे दे रहा हूं। इनको पूरा देख डालो, धीरे धीरे करके देख डालो। पेपर के क्वेश्चन एक दिन में देख डालो, और सिलेबस पहले दिन आप क्या करोगे, 1 या 1.5 दिन इस बात के लिए दीजिए, नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको करना यह है कि 2018 से लेके 2022 तक के जो पेपर आए, सिर्फ क्वेश्चन जीएस वाले भी, हिंदी वाले भी, ऐसे वाले भी। वैसे हिंदी ऐसे में कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। हिंदी ऐसे के तो आप पिछले 10 साल के पेपर देख सकते हो, लेकिन जीएस के सिर्फ 5 साल के ही देख सकते हो। उससे पहले ऐसा पैटर्न ही नहीं था, ठीक है।
तो 2018 से 22 तक के क्वेश्चन पेपर आप देखिए और ऑफिशियल सिलेबस जो 2023 के नोटिफिकेशन में आया था, इन दोनों को पढ़िए ध्यान से। 2018 से 22 तक अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक बार ध्यान से एनालाइज करेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको कई सारी चीजें समझने आने लगेंगी। पहली बात तो ये कि भाई मेंस में कई सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। कभी आपको लिखा दिखेगा क्रिटिकली जो है एनालाइज, कभी आपको लिखा दिखेगा एक्सप्लेन, कभी लिखा दिखेगा इलुसिडेट, कभी लिखा दिखेगा एलेबोरेट। तो ऐसे कई सारे टर्म होते हैं, कभी कमेंट लिखा दिखेगा, आप समझ रहे हैं, कभी थ्रो लाइट ऑन ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है, मेन टारगेट क्या है आपका कि भाई जब आप मेंस एग्जाम में बैठे हो, पहली बात पूरा पेपर आप अटेम्प्ट कर लें विद इन जो 3 आवर्स, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। दूसरी बात, क्वेश्चन में जो डिमांड है, जितना पूछा गया है उतना ही बताइए, फालतू लिबिर लिबिर नहीं चलेगी। फालतू लिबिर लिबिर करोगे तो होके जाओगे, ठीक है। तो इसलिए जितना पूछा गया है बिना लिबिर लिबिर करे उतना ही टू द पॉइंट बताना है, वो भी विद इन टाइम लिमिट के अंदर बताना है। एक और चीज है, आंसर राइटिंग करते टाइम, टेस्ट सीरीज आप लिखते टाइम ये जरूर ध्यान रखिएगा कि हर एक क्वेश्चन का विद इन टाइम लिमिट आपको आंसर भी लिखना आना चाहिए। उसके लिए दबा के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं यूपी पीसीएस में, एक होता है 125 वर्ड वाला, एक होता है 200 वर्ड वाला। 125 वर्ड वाला जनरली जो जीएस 1 2 3 के पेपर होते हैं उसमें 8 नंबर का होता है, और वो जो 200 वाला होता है वो 12 नंबर का होता है। तो 125 वाले के लिए आपको मैक्सिमम 7 सवा 7 मिनट ही दे सकते हैं आप, उससे ज्यादा टाइम नहीं लिखना चाहिए। ये स्टॉप वॉच लगा के करना, 7 मिनट में ही करने की कोशिश करना है 125 वर्ड वाले को, 200 वर्ड वाले को 10 मिनट में करने की कोशिश करना है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। आप पीवाईक्यू एनालिसिस कर ली, फिर उसके बाद हमारी जो प्लेलिस्ट है पीवाईक्यू विद मॉडल आंसर से, उसको अपना देखते रहिएगा, तो एक आध हफ्ते में हो जाएगी वो कंप्लीट। उसके बाद सिलेबस के मैंने आपको बताया, सारे पॉइंट समझ लीजिएगा क्या क्या चीजें हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिलेबस में जो पॉइंट लिखे होते हैं, यूपी पीसीएस की ये आदत रही है, आप जब पेपर देखेंगे 2018 से 22 तक तो ये पाएंगे कि कई पॉइंट जो सिलेबस में एग्जैक्टली लिखे हुए हैं पॉइंट टू पॉइंट, हूबहू उसी में एक आध कमेंट, एक्सप्लेन, इलुसिडेट करके इधर उधर जोड़ के डायरेक्ट क्वेश्चन दे देते हैं ये लोग, ठीक है। तो यूपी पीसीएस का लेवल जो है ये है कि भाई आप पूरा ऑफिशियल सिलेबस के एक एक पॉइंट की आपको थ्योरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता हो, क्योंकि भाई आपको पता ही नहीं है तो लिखोगे क्या भाई। लिखने के लिए नॉलेज भी तो होना जरूरी है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होना जरूरी है ना। बिना ऐसा तो है नहीं कि बस मुंह उठा के लिखने चालू कर दोगे, पता तो हो क्या लिखना है। तो जो क्वेश्चन में पूछा जाए वो लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। हर एक क्वेश्चन 125 वर्ड को 7 मिनट में लिखना है, 200 वर्ड वाले को करीबन 10 मिनट में लिखना है। पूरा पेपर 3 घंटे का वहां पे करना है अटेम्प्ट, लेकिन आपको 2.5 घंटे में करने की कोशिश करनी है। लिखाई घिसाई तो गुरु बहुत करनी पड़ेगी, अदरवाइज मेंस में नहीं होगा। और जितने भी टॉपर हुए हैं बहुत मेहनत करिए यार। तो जब आपने मेहनत करी ली है, और कई लोग आप लोगों में जो सीरियस हैं वो पहले से भी कर रहे हैं, मेंस की जो ये मतलब तैयारी होती है वो प्री के बाद नहीं होती है, हमेशा प्री और मेंस की तैयारी एक साथ होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस बार आयोग ने क्योंकि पैटर्न चेंज किया था तो अच्छा खासा टाइम दिया था, 130 दिन का दिया था। हालांकि एक आध हफ्ते तो आप लोगों ने आत्मा तड़पाने में अपना वेस्ट कर दिया है। कट ऑफ कितना है, ये कितना है, मेरा होएगा कि नहीं, मेरे 148 हैं, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं किधर नाचूँ, ये सब चीज़ें करने में आपने गंवा दिए। अब मुद्दे पर रहो बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल जुट जाओ, जुट जाइए बिल्कुल जरा सा भी। अगर आप हमारे कट ऑफ के तो 3 नंबर नीचे भी हैं तो ठीक। तो ये वाली चीज़ें आप समझ में आ गई। आंसर राइटिंग रेगुलर करनी पड़ेगी आपको डेली। आप देखिए, पहली बात तो ये जीएस 1 से लेके जीएस 6 तक सारे पॉइंट का आपको पूरा थ्योरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए, ठीक। इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं, देखिए जितने भी पॉइंट्स हैं जीएस 5 और 6 का तो मैंने बताया आपसे कि हम पूरा पॉइंट वाइज पापा वीडियो देंगे, हर एक पॉइंट का पापा वीडियो देंगे। जीएस 5 6 की प्लेलिस्ट बना के फ्री वीडियो देंगे। बाकी आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें पीडीएफ मिल जाएगी, आप बिल्कुल थ्योरी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं उससे, ठीक है। और कुछ और भी चीज़ें मैं बता दूंगा कैसे क्या करना है। वीडियो को देखते रहिए, सारी चीज़ें बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये, करंट कितना पढ़ना है, लेटेस्ट 1-1.5 साल का पढ़ना है। देखिए जीएस 1 में क्या आता है, जीएस 1 में आता है आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला हो गया, ज्योग्राफी वाला हो गया, सोसाइटी वाला हो गया। अभी तक यूपी वाला भी आता था, वो हट गया है। ग्लोबलाइजेशन वाले भी क्या पॉइंट हैं। जीएस 2 में पॉलिटी वाला हो गया, करंट अफेयर हो गया, इंटरनेशनल अफेयर्स हो गया, पॉलिसी हो गई, ये सारी चीज़ें हैं, पॉलिटी गवर्नेंस ये सब आता है। जीएस 3 ज़्यादातर करंट अफेयर बेस्ड है, उसमें इकोनॉमी हो गई, डिजास्टर हो गया, सिक्योरिटी हो गई, जितना भी ये जो इन्वायरमेंट वाला हो गया, ये सारी चीज़ें हैं और ज़्यादातर सब करंट से रिलेटेड है। तो मेंस का कम से कम आपको 15 महीने का करंट अफेयर जरूर पढ़ना चाहिए, 1 साल 3 महीने का। सितंबर में मेंस है, 23 सितंबर को है, ठीक है।
तो करंट अफेयर मेंस के लिए आपको लगभग पढ़ना है जून 2022 से लेकर अगस्त 2023 तक, मोटा मोटा यहां पे पढ़ना है। यहाँ बहुत ज्यादा फैक्ट्स पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे आपको लिखना है, सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है। हर एक जो करंट अफेयर है उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग एनालिसिस करके पढ़ें, समझ के पढ़ें। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं एक आध मिनट थोड़ा आंख बंद करके अपने आप को समझाते हुए पढ़ें, ठीक है, कि कोई भी चीज़ आपने पढ़ी उसको थोड़ा समझाइए। और डेली अभी से लेके आप प्रैक्टिस करने के लिए देख लीजिए, अगर आप हमारे ग्रुप में हैं तो जितना ग्रुप में आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है, सारे ग्रुप ज्वाइन करके आंसर राइटिंग बिल्कुल दबा के करिए। विद मॉडल आंसर, विदाउट मॉडल आंसर वाले सारे ग्रुप ज्वाइन करके आप कर सकते हैं। GS1 से लेकर 6 तक का मटेरियल वो भी कर सकते हैं, हिंदी वाला भी उसी में हो जाएगा, AC वाला भी हो जाएगा, ठीक है, उस तरह से कर सकते हैं। नहीं है पेड ग्रुप में तो डेली आंसर राइटिंग की आदत डालिए। आंसर राइटिंग की आदत कैसे लगेगी? हमने एक आंसर राइटिंग की पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है, यूपी पीसीएस मेंस के लिए ही है वो, करीबन 300 वीडियो है उसमें, और लगातार अभी हम और देते जाएंगे। हर एक वीडियो में एक प्रश्न होता है, ठीक है, एक प्रश्न को बाकायदा उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। वो वाली पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए, जितनी प्लेलिस्ट मैं बता रहा हूं सारे इस वीडियो में दे रहा हूं, ठीक है। तो आप वो वाली प्लेलिस्ट देख लेंगे और उसको पहले आंसर को देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमने बताई हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के वीडियो में, फिर खुद लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस तरह से करना चालू करिए। टेस्ट सीरीज का भी मैंने आपको बताया कि हम कोशिश करेंगे कि उसके वीडियो बना दें और जो है उसके क्वेश्चन आपको जरूर जो है प्रोवाइड करवा दिए जाए, आप उसको लिख के खुद देखिएगा। विद मॉडल आंसर तो हम देंगे ही, ठीक है। बाकी हिंदी, भाई देखो 150 नंबर की हिंदी आती है और हिंदी को हिंदी में ही लिखना पड़ेगा और हिंदी के मार्क्स रैंकिंग में भी इंक्लूड होंगे। ये सारी चीजें ध्यान रखना अपने मत्थे में का दिमाग में रखोगे। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा समस्या होती है भाई, इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी में नंबर कम लाते हैं। अब हिंदी जो है, हिंदी में आप 65-70 नंबर भी ला सकते हैं। पहली बात तो हिंदी में एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, उतने से कम आए तो आपके बाकी पेपर कंसीडर नहीं किए जाते हैं, बाकायदा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। हिंदी में टारगेट बनाइए कम से कम 90 से 100 नंबर लाने का। आसान है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। डेली 1 घंटा दे दो, बस आधा 1 घंटा, बस इससे ज्यादा नहीं जरूरत है। एक तो पहली बात, हिंदी में 5 पॉइंट है, उसका पूरा पापा वीडियो हमने दिया 7.5 घंटे का, पूरी थ्योरी उससे क्लियर हो जाएगी। प्लेलिस्ट में दे रहा हूं, उसी प्लेलिस्ट में अगर आप देखेंगे हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हैं, उसी प्लेलिस्ट में हमारी हिंदी की जो टेस्ट सीरीज होती है पेड ग्रुप में, उसका विद मॉडल आंसर पूरा एक्सप्लेनेशन है। हिंदी के लिए अगर आपने प्लेलिस्ट भी कर ली, डेली 40 मिनट नियम से आप फॉलो करिए, आराम से हिंदी पूरी तैयार हो जाएगी। हाँ, आंसर राइटिंग फीडबैक वो सब चाहिए तो ग्रुप ही ज्वाइन करना पड़ेगा। पूरा फ्री में भी हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन आंसर राइटिंग उन सब में कई सारे एडुकेटर्स इन्वॉल्व होते हैं सैलरी वैलरी के लिए, इसलिए फिर भी जो भी चीजें हम बता रहे हैं फ्री में भी तैयारी करके बिल्कुल SDM DSP तक की भी पोस्ट पाई जा सकती है। कई लोगों ने पाई भी है पहले। लगातार तैयारी आप करते रहिए, हम सपोर्ट करते जाएंगे। ऐसे के लिए भी आप एक देखिए, हिंदी ऐसे में ज़्यादा कोई चेंज है नहीं मेरे हिसाब से। आप ऐसे और हिंदी के 10-10 साल के पेपर उठा लीजिए और उसमें जितने ऐसे हैं, मेरे हिसाब से ऐसे की तैयारी अलग से नहीं होती है। अगर आप GS के सारे पॉइंट 1 से लेकर 6 तक सिलेबस के जो पॉइंट्स है, एक एक पॉइंट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, थ्योरी, उसका 360 डिग्री एनालिसिस और उसके बारे में पूरी आपका एक नॉलेज होना चाहिए कि भाई इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग हो तो आप जो है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगा तो लिंक करके लिख देंगे आप। इतना करना पड़ेगा हर एक सिलेबस के पॉइंट का। अगर आप हमारे पेड ग्रुप में नहीं है तो आप ये कर सकते हैं भाई, हर एक पॉइंट के लिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि हर एक पॉइंट को कैसे एनालाइज करें, ठीक है। हर एक पॉइंट के लिए कहाँ कहाँ क्या क्या सोर्स हो सकता है। अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए कि भाई GS1 से लेके 6 तक के जितने पॉइंट हैं उनको कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें रेफरेंस ले सकते हैं, तो वो मैं अलग से बता दूंगा। हालांकि ज़्यादातर में देखिए, जैसे GS1 है, GS1 में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो आप NCERT ज्योग्राफी से पढ़ सकते हैं, क्लास 11th वाली जो दोनों बुकें हैं, फंडामेंटल ऑफ जो है ज्योग्राफी और एक ये फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और एक इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, ये दोनों, ठीक है। प्लस सोसाइटी वाला आप NCERT की ही सोशियोलॉजी की बुक है उससे थोड़ा देख सकते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए भी NCERT की बुक्स का सहारा लिया जा सकता है। आर्ट एंड कल्चर के लिए एक स्पेक्ट्रम की भी बुक आती है, वो भी सहारा ले सकते हैं उसका। अदरवाइज बहुत कम है आता है उसमें, तो उतना के लिए आप अगर थोड़ा NCERT की बुक्स से ही देख लें, या फिर एक स्पेक्ट्रम की फेसेट्स ऑफ इंडियन कल्चर आती है वो, या फिर एक NCERT की फाइन आर्ट वाली आती है, उसका पापा वीडियो भी दिया है हमने। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में अगर आप डालेंगे NCERT फाइन आर्ट का पापा वीडियो, वो मिल जाएगा आपको। NCERT फाइन आर्ट एंड कल्चर पापा वीडियो बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको मिल जाएगा। इतना कर लेंगे तो इससे हो जाएगा। बाकी आपको PYQ से और सिलेबस के पॉइंट से और लिख के हो जाएगा। GS2 में एक गवर्नेंस की बुक आती है लक्ष्मीकांत की, मैक्सिमम टॉपिक आपको उससे मिल जाएंगे। कुछ टॉपिक जो बचे हुए हैं वो आपको पॉलिटी वाले जो वो लक्ष्मीकांत की बुक है उससे मिल सकते हैं। इंटरनेशनल करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा, पिछले करीबन 15 महीनों का एक पूरा जो है लेखा जोखा पता होना चाहिए इंटरनेशनली। इंडिया के इंटरेस्ट जहां जहां हैं, इंडिया के जो रिलेशनशिप है मेजर कंट्रीज के साथ किस तरह से डेवलप हो रहे हैं,
एक बड़ा इंपॉर्टेंट दो डॉक्यूमेंट होते हैं, एक होता है इकोनॉमिक सर्वे और एक होता है बजट। ये दोनों आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। मेरा अगर सजेशन माने तो एक बार आप खुद पढ़ने की कोशिश करिए। इकोनॉमी पापा वीडियो इस बार मैं पूरा डिटेल वाला नहीं बना पाया, अगर आप लोग बोलेंगे तो उसको कोशिश करेंगे जरूर बना दें। बजट का मैंने बनाया हुआ है, बजट का पॉइंट वाइज बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, उससे काफी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देखिए इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है कि पिछले साल क्या क्या चीजें हुई और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें उसमें होती है। देखो GS3 के मैक्सिमम जो क्वेश्चन आने वाले हैं ज्यादातर इकोनॉमिक सर्वे से ही आते हैं। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है आपको 2022 से 23 तक, क्रिटिकली एनालाइज करके हुए पढ़ना है, मतलब एनालिसिस करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें उसमें दी हुई हैं, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। प्लस इस बार इतना अच्छा इकोनॉमिक सर्वे बनाया है कि क्या क्या चीजें पोटेंशियल हैं, क्या क्या चीजें किस तरह से जो है गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से रेवेन्यू ला रही है, किस किस नए नए सेक्टर हैं, कौन कौन से पोटेंशियल सेक्टर हैं, ये सारी चीजों पे पूरी बात करी गई है। तो इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी का पिछले 2022-23 में क्या हुआ, बजट में क्या है कि आने वाले 23-24 में क्या करने वाली गवर्नमेंट, तो इससे पूरा लिंकअप क्रिएट कर सकते हैं। ये दोनों डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है, इसके पहले जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा, देखिए GS 5 और 6 को अलग से जरूर इंट्रोड्यूस कर दिया है, लेकिन ये बहुत नई चीज नहीं है। अगर आप लोगों ने पहले भी मेंस दिया होगा तो आपने देखा होगा, पहले जो GS 1 और 2 और 3 के जो पॉइंट थे, कुछ कुछ यूपी स्पेशल वाले, वही वाले पॉइंट उसमें क्या किया था, उसमें एक ही पॉइंट में खूब सारे मर्ज करके लिख दिए थे, बगल में हिस्ट्री बगल में कल्चर, इस तरह से लिखा था। अब क्या किया है, जो नया सिलेबस आया उसमें एक एक पॉइंट को अलग अलग करके लिख दिया है, प्लस कुछ और एडिशनल पॉइंट जुड़े हैं। लेकिन जो GS 5 और 6 का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें कुछ कुछ तो ऐसे पॉइंट है कि उस पॉइंट पे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। आप अगर सिलेबस का पूरा थ्योरी पढ़ लो, जितने भी पॉइंट है उनकी अंडरस्टैंडिंग बेसिक कर लो, तो आप आधे से ज्यादा जो है तैयारी ऐसे ही हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, बिना लिखे आप उसको उतार नहीं पाओगे वहां कॉपी में। इतना ज्यादा प्रेशर होता है, इतनी टफ कंडीशन में एग्जाम देना पड़ता है, कई जगह तो टेबल वेबल भी नहीं मिल पाती, पंखा वंखा भी कई सारी समस्याएं होती हैं उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में। तो थोड़ा हार्श कंडीशन में अपने आप को ग्रिल करने की यहाँ पे तैयारी करिए। यही है मेंस का पूरा खेला। सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अगर आप ये सारे पॉइंट आप बिल्कुल याद रखेंगे और इनके हिसाब से तैयारी करेंगे, बहुत मदद मिलेगी आपको। एक और चीज है कि मैं आपको बताऊं कि कुछ हमने फ्री इनिशिएटिव चालू किए हैं, मतलब ये हम मेंस से पहले करा देंगे। GS 5 और 6 का कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे वीडियो के माध्यम से, बिल्कुल फ्री। PDF हमेशा पेड ग्रुप में मिलती है, ठीक है। उसके लिए हमारे ग्रुप चल रहे हैं, आप पेड ग्रुप में एडमिशन ले सकते हैं। फ्री आंसर राइटिंग की हमारी प्लेलिस्ट है, वो लगातार चल रही है, 300 से ज़्यादा वीडियो हो चुके हैं। अभी मेन से पहले करीबन 100-150 वीडियो और दे देंगे उसमें। फ्री आंसर राइटिंग GS 1 से लेकर 6 तक का वो भी एक सीरीज चल रही है, ठीक है। पूरी की पूरी देखो, GS 5-6 की भी फ्री आंसर राइटिंग चलेगी और GS 1 से लेकर 4 तक का भी पूरा चलेगा, ठीक। हिंदी की मेंस की टेस्ट सीरीज जो हम 2023 में कराएंगे उसके भी बिल्कुल वीडियो देंगे विद मॉडल आंसर। हिंदी के जो प्रीवियस ईयर के 10 साल के पेपर है विद मॉडल आंसर के साथ पूरा एक्सप्लेन करते हुए किस क्वेश्चन की क्या डिमांड है, हमारी हिंदी की एक्सपर्ट ने आ रहे हैं मैडम, वो पूरा आपको बताएंगे। उनसे अच्छी जो हिंदी है पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं कोई पढ़ा सकता है, यूपी PCS के लिए एटलीस्ट। अगर आपने उनसे पढ़ लिया, आप आराम से 90 से 100 नंबर आप ला सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में चाहे जो भी हो। आंसर राइटिंग फीडबैक वाले में भी कई लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। ये हमारे फ्री इनिशिएटिव चलते रहेंगे। तो जो लोग भी स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ फ्री तैयारी कर रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, हमें आपकी बहुत ज्यादा फिक्र है। हमें आपसे ज्यादा आपके सिलेक्शन की फिक्र है, क्योंकि आप सिलेक्शन कर लोगे फिर हमारा जो है नाम ले लोगे जाके, और फिर हो मजा आ जाएगी, और फिर रेटर्स की ऐसी हो जाएगी, जाओ लो। एक और चीज है कि जैसे मैंने भी आपसे बोला था कि GS 1 से लेकर 6 तक का सिलेबस का पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस कि कौन सा पॉइंट कहां से पढ़ना है, मैं उसके लिए भी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। मैं वो वीडियो की लिंक भी आपको प्लेलिस्ट में मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं। तो हिंदी की प्लेलिस्ट, फ्री आंसर राइटिंग की प्लेलिस्ट, ये मैं दे रहा हूं आपको। GS 5 और 6 की जब प्लेलिस्ट बनेगी, अभी 1-2 दिन में हम उसके जो है हमने चालू कर दिया है, उस पर वीडियो रिकॉर्डिंग करना चालू कर दिया, तो जब पहला वीडियो आएगा उसकी प्लेलिस्ट बन जाएगी तुरंत, वो हमारे फ्री टेलीग्राम में शेयर करी जाएगी। GS 5-6 की जो आंसर राइटिंग वाले जितने भी हम वीडियो बनाएंगे वो हम फ्री आंसर राइटिंग जो टोटल हमारी चल रही है उसी में कर देंगे, या फिर आप बताइए तो GS 5-6 की आंसर राइटिंग की भी एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी जाए। जितने मैंने यहाँ पे वीडियो बताए हैं, जितने प्लेलिस्ट बताई हैं, वो सारा मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और पिन कमेंट में भी डाल दूंगा। आप इनको देखिए, मेंस की तैयारी आराम से हो जाएगी। इतना अगर आपने कर लिया जो मैंने बताया, ध्यान रखना ये सब पॉइंट बहुत जरूरी है, अदरवाइज बाद में रोना पड़ेगा, जैसे प्री के बाद अब कई सारे लोगों को रोना पड़ रहा है। हर 125 वर्ड वाले क्वेश्चन में सिर्फ 7 मिनट के अंदर आपको प्रैक्टिस करनी है, बल्कि 6.5 मिनट में करो। 200 वर्ड वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है करीबन 10 मिनट या 9.5 मिनट में। क्वेश्चन में जो
टाइप का क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है वो देखना जरूरी है। जितना पूछा जाए उतना बताइए, टू द पॉइंट बताना है, विद इन जो टाइम लिमिट है उसके अंदर पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना है। समझ में आ गई? इसके लिए अपनी ग्रिलिंग और घिसाई लगातार करवानी है। 120 दिन जो बचे हुए हैं अगले, वो इसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको फ्री इनिशिएटिव तो दे ही रहा है। फ्री इनिशिएटिव हमारे वीडियो वाले चलते रहेंगे लगातार। जीएस 5-6 के लिए कंप्लीट सपोर्ट देंगे, कोई बुक मत लो। और करंट अफेयर का भी हम डेली वाला देते हैं, डेली का मंथली कंपाइलेशन पेड ग्रुप में हमारे पीडीएफ अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। इसके अलावा मेंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज हम चलाने जा रहे हैं, पहली बार इनिशिएटिव ले रहे हैं आप लोगों के लिए। जैसे हमने डे वाइज सीरीज चलाई थी प्री के लिए, जो कि काफी सक्सेसफुल रही है, मेंस के लिए डे वाइज सीरीज हम चालू करने जा रहे हैं अभी 2-3 दिन के अंदर। आप लोग करिए ये, जो लोग भी सीरियस अगर हैं एस्पिरेंट अभी तक हमारे साथ हैं, मतलब सीरियस हैं, हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि जितने भी वीडियो मैं देता जाऊंगा सारे लिंक वहीं पे अपडेट होंगे। यूट्यूब में के सारे मत बैठिएगा, यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं आता है हमारा। यूट्यूब हमसे, क्योंकि यूट्यूब कहता है कि भाई हम बहुत पुराने चैनल हैं, तो इसलिए हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन ही नहीं देते हैं ये, चाहे वो जितने भी इंपॉर्टेंट हो स्टूडेंट के। भाई यूट्यूब को चाहिए बिजनेस। अब यूट्यूब में जो है ना, हमने ज्वाइन वाला मेंबरशिप खोली है अभी तक, तो कई सारा लॉस हो जाता है यूट्यूब का रिवेन्यू का। हमें अपने रिवेन्यू की कोई परवाह नहीं है यूट्यूब में। मैं तो एडवर्टीजमेंट भी हटा दिया था, यूट्यूब ने ज़बरदस्ती फिर लगवाया। तो ये चीज़ें हैं। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके रखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ध्यान से देख लीजिएगा, इस वीडियो के पिन कमेंट को ध्यान से देख लीजिएगा। अब वीडियो खत्म होता है, जाओ खिलो। फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे वीडियो की प्लेलिस्ट, जो वीडियो जब मैं पब्लिक करता हूं तो उसको तुरंत यहां पे शेयर करता हूं, ताकि आप लोग को तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। लगातार इसको फॉलो करते जाइएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको यहां मिल जाएंगे, एक सर्च इंजन की तरह है, सारी चीजें आप यहां पे सर्च कर सकते हैं बाकायदा। हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है मेंस में कंप्लीट जीएस 1 से लेकर 6 तक का मटेरियल, जीएस 5-6 का अलग से मटेरियल, जीएस 5-6 का आंसर राइटिंग, जीएस 5-6 का टेस्ट सीरीज, जीएस का टोटल 1 से लेकर 6 तक का टेस्ट सीरीज, प्लस हिंदी की पूरी प्रिपरेशन, जीएस 1 से लेकर 6 तक का मटेरियल, पूरी आंसर राइटिंग विद मॉडल आंसर, विदाउट मॉडल आंसर चालू हो गई है। इन तीनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट फीडबैक दिया जाएगा। अगर आप हमारे पेड ग्रुप में आएंगे तो सिर्फ उतना ही कराया जाएगा कि आपका आंसर राइटिंग का इंप्रूवमेंट कैसे करें, कैसे आपको वो वाली चीजें सिखा दें कि भाई अब क्या गलती कर रहे हो वो मत करो एग्जाम में। टू द पॉइंट आंसर लिखो, किस टाइप के क्वेश्चन में क्या आंसर लिखे कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको मिल सके यूपीपीएससी के मेंस में। देखिए आप इसी, अगर ये स्टडी फॉर सिविल सर्विस में देखेंगे, थोड़ा ऊपर आएंगे तो ये एक सेक्शन है मीडिया और फाइल्स में जाएंगे तो ये पीडीएफ आ जाती है। इसी में अगर आप थोड़ा सर्च करेंगे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यूपी पीसीएस वाले, बाकायदा हमने शेयर किए हैं, फिर से शेयर कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। ये देखिए प्लेलिस्ट दी हुई है, यूपी पीसीएस मेंस हिंदी कंपलसरी पेपर, पूरा थ्योरी है, टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, और जो बचे हुए हैं पेपर विद मॉडल आंसर इसमें अपलोड करवा देंगे इसी प्लेलिस्ट में। ये प्लेलिस्ट अगर आप डालेंगे यूपी पीसीएस मेंस हिंदी कंपलसरी पेपर या फिर हिंदी प्लेलिस्ट, हिंदी प्रिपरेशन, और कोई करा ही नहीं पाएगा, दम भी तो होनी चाहिए फ्री कराने की, तो वो हमने दी है, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मिल सकती है बस। ये देखो मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद मॉडल आंसर की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट, इसको दिया हुआ है हमने बाकायदा। अभी इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट दे देंगे, देख डालो पूरा बाकायदा आंसर के साथ, मॉडल आंसर के साथ पूरी एनालिसिस करी है, कंप्लीट 360 डिग्री एनालिसिस। ये देखो आप अगर यूट्यूब में सर्च करोगे यूपीपीएससी मेंस फ्री आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, तो हमारा ही मिलेगा, और किसी की दम भी तो नहीं है यार। ये देखो ये प्लेलिस्ट है ये, ठीक है, इसको आप देखो, क्लिक करो, ये देखो 380 के आसपास है, हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन है, इसको देख डालो पूरा 7-7 8-8 मिनट के वीडियो, प्लस इसमें हम 100-150 वीडियो और जोड़ेंगे इस बार। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे देख लेना एक बार, सिर्फ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं पूरे, सारी प्लेलिस्ट दे देंगे आपको। ये वाला वीडियो एक बार देख लीजिएगा कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस के लिए कि कहां से क्या पढ़ सकते हैं, ये वाला वीडियो आपको काम आ जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ मैं इसमें दे दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में, टेंशन मत लीजिए।